नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैप्सूल विद छगन लाल की। तो आज मैं गोठन गांव में आया हुआ हूँ। राजस्थान के फिजाओं में अब सर्दी ने प्रवेश कर लिया है। एक दिन पहले बारिश हुई और बारिश के बाद में आज अचानक से ठंड बढ़ गई और ठंड के कारण आप पीछे नज़ारा देख सकते हैं कि आज क्षेत्र में धुंध छाई हुई है और धुंध के हिसाब से आज अचानक सर्दी बढ़ गई और सर्दी के हिसाब से मुझे भी सर्दी के बचाव के लिए ये कपड़े पहनने पड़े हैं। तो अब आज से सर्दी बढ़ गई है और जैसा कि आज 28 तारीख है और 28 तारीख के बाद में बहुत ही दिन कम रह गए हैं और हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि सूबे में इस बार किसकी सरकार बदलेगी। क्या ये ट्रेंड बना रहेगा भाजपा कांग्रेस और कांग्रेस के बाद में भाजपा सरकार बदलने का ट्रेंड जो जारी रहता है वो ट्रेंड जारी रहेगा, या फिर इस बार अशोक गहलोत सरकार की जो आश्वस्त है, गहलोत सरकार आश्वस्त है कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा और अपनी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो सूबे के मुखिया हर चुनावी सभा में कह रहे थे कि राजस्थान में अंडर करंट चल रहा है, अंडर करंट चल रहा है। तो इस अंडर करंट का तो आखिर में तो ये नतीजा तो 3 नवंबर को ही देखने को नज़र आएगा कि ये अंडर करंट होता क्या है और अंडर करंट के बाद में क्या राजस्थान में इनकी कांग्रेस की सरकार बनती है, या फिर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड जनसभाओं का और केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं का, उनके भाषणों का असर होता है और जनता उनके दावों पर मोदी की गारंटी, इस बार मोदी की गारंटी बहुत खूब चली और मोदी की गारंटी पे अपना विश्वास जताते हुए राज्य में प्रचंड बहुमत से कमल खिलाती है, या फिर अशोक गहलोत सरकार के गारंटियों को विश्वस्त रहते हुए सूबे में गहलोत सरकार को ही वापस रिपीट करती है। तो देखा जाए तो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक है, न्यूज़ चैनल्स है और जनता भी इस बार खुल के अपना बयान व्यक्त नहीं कर रही थी, खुल के नहीं बता रही थी कि राजस्थान में किसको सरकार आने वाली। कई लोगों से पूछा भी गया तो उन लोगों ने बताया कि केंद्र में तो मोदी सरकार और स्टेट में अशोक गहलोत सरकार। अशोक गहलोत सरकार ने खूब सारा काम किया है, अच्छा काम किया है। तो ऐसे में देखा जाएगा कि क्या अशोक गहलोत सरकार पे ये जनता विश्वास करती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पे विश्वास करते हुए ये सूबे में कमल खिलाएगी। तो जो ट्रेंड जारी रहता है, ट्रेंड में कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस ये होता है। तो इस बार आखिर में देखना ये होगा कि सूबे में किसकी सरकार बनती है। रही जैतारण विधानसभा की बात करें तो जैतारण विधानसभा में इस बार भाजपा ने निर्वर्तमान विधायक अविनाश गहलोत को उतारा, तो कांग्रेस ने अपने टिकट को परिवर्तन करते हुए 2018 में भाजपा से बगावत कर कांग्रेस में आने वाले पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल पे विश्वास जताया और सुरेंद्र गोयल को मैदान में उतारा। अब देखना ये होगा कि सुरेंद्र गोयल क्या कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस को जीत दिलाते हैं और जो जैतरण में कांग्रेस का अकाल है उस अकाल को समाप्त कर पाते हैं और कांग्रेस को विजय दिलाते पाते हैं, या फिर जैतरण में वही जो ट्रेंड जारी रहता है कि कांग्रेस के टिकट पे चाहे कोई भी हो, कांग्रेस के टिकट पे तो हारेगा और भाजपा के टिकट पे जीतेगा, और चाहे निर्दलीय है वो निर्दलीय निकल जाएगा। तो इस बार देखना ये होगा कि या फिर निर्दलीय में जो ताल ठोकी है इस बार पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी ने, उनका टिकट कटने के बाद में पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी ने निर्दलीय ताल ठोक के अपनी केतली के निशान पे, क्या अपनी केतली में ये चाय को गर्म कर पाते हैं, या फिर अगर निर्दलीय दिलीप चौधरी जीतते हैं तो फिर वही बात होती है। दिलीप चौधरी के लक में ये कि एक निर्दलीय के चुनाव पे वो जीते जाएंगे और टिकट मिलने पर वो हारते जाते हैं। तो आखिर ये देखना होगा और बड़ा दिलचस्प है हर किसी के जहन में कि भाजपा से जो अविनाश गहलोत जीते और किसी के मन में है कि कांग्रेस से सुरेंद्र गोयल जीते। हमारे तो मन में जो भी है और हम तो वही बताएंगे जो जनता बताती है, और आखिर में 3 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसी को बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।